नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं बाजीगर प्रिय समाचार पत्र की मुख्य संपादिका श्रीमती रीटा मछाल की ओर से अपने सभी श्रोताओं को, अपने सभी पाठकों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं देता हूं। इसके बाद मैं बाजीगर प्रिय समाचार चैनल के साथ जुड़े हुए हमारे जो सदस्य हैं, माननीय सदस्य, उनकी ओर से बीइंग ए एडमिन अपने समाज के सभी लोग जो बाजीगर समाज से संबंध रखते हैं और देश विदेश में बसे हुए हैं, उन सब को नए वर्ष की मंगल कामनाएं करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपका ये जो आने वाला वर्ष हो बहुत सौहार्दपूर्ण निकले और आप तरक्कियां करें। साथियों, आजकल जैसा कि सुनने में और आपको हर जगह देखने में आता है कि दिल्ली के अंदर किसानों का संघर्ष चल रहा है। एक बिल जो केंद्र सरकार ने किसान की कृषि संबंधी पास कर दिया था, बना दिया था, उसके विरोध में आज देश भर के किसान दिल्ली में अपना मोर्चा लगाए हुए हैं। उस मोर्चे के अंदर केवल किसान ही नहीं है, इसके अंदर सभी समाज के लोग शामिल हैं और इसमें बाजीगर समाज भी अपना इस संघर्ष में योगदान दे रहा है। तो साथियों, ये जो संघर्ष की राह ये किसान जो दिखा रहे हैं, ये प्रदर्शित करते कोई भी चीज़ हमें संघर्ष किए बिना नहीं मिलती। हमारा बाजीगर समाज भी इसके साथ संघर्ष करके कुछ न कुछ सीख रहा है। अभी हाल ही की बात है कि पंजाब में पंजाब बाजीगर फ्रंट ने एक लंबे समय तक संघर्ष करके लगभग 20 सालों के लंबे संघर्ष के बाद अपने समाज के लिए, विमुक्त जातियों के लिए 2% आरक्षण का लाभ कोर्ट के माध्यम से अपने स्टेट, पंजाब स्टेट में लागू करवाया है। इसके लिए बाजीगर फ्रंट के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वो जागरूक थे, उन्होंने संघर्ष किया, तो ये विमुक्त जातियों जिनके अंदर बाजीगर समाज भी शामिल है, उन्हें ये संघर्ष करने के बाद ये आरक्षण का लाभ मिला। तो ये तो साथियों बात रही संघर्ष की। हरियाणा में भी अगर देखेंगे तो हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ ने भी अपने हरियाणा में अपने बाजीगर समाज के लिए अनुसूचित जाति वर्ग ए के लिए, जिसमें हमारा समाज भी शामिल है, उनके आरक्षण का लाभ जो 10% उन्हें मिल रहा था, उसके विरुद्ध हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी और 2006 से 2020 तक लगभग 13-14 वर्षों के पश्चात संघर्ष करने के बाद उन्हें भी ये सफलता मिली और ये जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी, उसमें जो फैसला आया वो बाजीगर समाज के फेवर में आया। तो साथियों, ये अलग बात है कि इस मुद्दे को अब 9 जजों की बेंच में रेफर कर दिया गया है। हमें आशा है कि हम वहाँ पर भी इसमें जीत प्राप्त करेंगे। तो ये संघर्ष जो है, ये हमारे किसी समस्या को हल करवाने के लिए, हमारी किसी मांग को सरकार से पूरा करवाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम बिल्कुल समझते हैं। लेकिन हमारे बाजीगर समाज के कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हमें बगैर संघर्ष किए ही हमें कुछ ना कुछ सरकार से प्राप्त हो जाएगा। साथियों, ये आस वो पिछले आज़ादी के बाद से ही करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो कुरुक्षेत्र में, जहाँ बाजीगर समाज के सभी वर्गों के अपने अपने मंदिर, अपने अपनी धर्मशाला बनी हुई हैं, जिसके मालिकाना हक के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी हाल ही में 1 नवंबर को इसी धर्मशाला का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए एक हरियाणा बाजीगर समाज संघ ने एक धरना देने का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन अफसोस ये है कि कुछ सरकारी हुक्का भरने वालों की या कुछ संघर्ष ना करने वाले लोगों की वजह से इस संघर्ष को, इस धरने को स्थगित करना पड़ा और वह मुद्दा अभी तक वहीं की वहीं पड़ा है। तो साथियों, ये हमारा अगर संघर्ष हम करेंगे तो हम
इस धर्मशाला का मालिकाना हक प्राप्त कर लेंगे। और एक और संघर्ष जो हरियाणा में हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ ने किया था वो ये था कि शिक्षण संस्थाओं के अंदर आरक्षण का लाभ घुमंतू जातियों को मिले, इसके लिए भी संघर्ष हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ ने हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, जिसके अंदर अब हमें ये सफलता मिली है कि हमारी शिक्षण संस्थाओं में हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, जो हमारा भविष्य है, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10% आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो गया है। हम ये संघर्ष कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज को सरकारी नौकरियों में भी ये 10% का आरक्षण, ये लाभ मिले, तभी हमारा समाज आगे तरक्की कर सकता है। साथ ही मुद्दे बहुत हैं जो वर्ष 2020 में हमने देखे हैं। हमारे कैथल के अंदर एक माता का मंदिर था जिसकी व्यवस्था बाजीगर समाज के पास ही थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमारी आपसी फूट की वजह से भी हम कह सकते हैं, ये जो व्यवस्था माता के मंदिर की कैथल में थी वो व्यवस्था हमारे समाज से दूसरे समाज में चली गई है, वो हमारे हाथ से जा चुकी है। लेकिन फिर भी हमारे कुछ समाज के ऐसे तथाकथित लोग हैं जो अपने लोगों के आंखों में ही धूल झोंक कर ये स्वांग कर रहे हैं कि ये मंदिर अभी भी बाजीगर समाज की व्यवस्था के अनुसार ही चल रहा है या उन्हीं के मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में है। तो हम इसके लिए हमें फिर संघर्ष करना पड़ेगा कि वो जो जगह है कैथल में माता के मंदिर की, वहाँ की जगह, वहाँ की व्यवस्था बाजीगर समाज के पास हो। इसी तरह हमारी एक और व्यवस्था हरिद्वार में बाजीगर समाज के मंदिर के है, जहाँ पर हमारे ही समाज के एक महंत ने इस गोपाल मंदिर हरिद्वार की जो वसीयत है वो परमार्थ ट्रस्ट कनखल के फेवर में कर दी थी, जिसके ऊपर हमारे समाज ने अब लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद अभी वो विवाद निपटा नहीं है, कोर्ट कचहरियों की फाइलों में ही रुला हुआ है। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें थी जो हम संघर्ष करें तभी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ ही एक और मुद्दा हमारा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, पंजाब हरियाणा की राजधानी जहाँ पर हमारे बाजीगर समाज का एक पूरा आबादी जहाँ नज़दीक आसपास रहती है, उनके लिए चंडीगढ़ में या मोहाली में या पंचकूला में एक बाजीगर समाज भवन बनाने की मांग सभी हमारे समाज के लोग करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो भी शायद यही सोच रहे हैं कि बिना संघर्ष किए ही वो हमारे को जगह मिल जाए। तो मेरा इस 2021 आने वाला जो साल है उसमें अपने समाज के सभी लोगों से ये अनुरोध है कि उनको ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि बग़ैर संघर्ष करे हमें चंडीगढ़ में भी बाजीगर समाज भवन बनाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इसके लिए भी हमें संघर्ष करना चाहिए। इसी तरह हमारे पास बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। हमारे बाजीगर समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग गाँव में, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान वगैरह में रह रहे हैं, उनको जहाँ पर वो रह रहे हैं कुछ सरकारी ज़मीनों पे वो कई कई वर्षों से बसे हुए हैं, वहाँ का मालिकाना हक अभी तक उनको नहीं प्राप्त हुआ। या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सरकारी ज़मीन भी नहीं है, रहने को जगह नहीं है, उनको रहने के लिए उनको जगह दी जाए, इसके लिए भी हमारे बाजीगर समाज को सरकारों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे बाजीगर समाज को बैकवर्ड क्लास में रखा गया है, वहाँ से भी ये मांग की जानी चाहिए कि ये अनुसूचित जाति में ही आने चाहिए, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में बाजीगर समाज अनुसूचित जाति वर्ग में ही आता है। साथ ही बेहतर तो ये होगा कि हम सभी मिलकर
बाजीगर समाज को, वो चाहे विमुक्त जाति से हैं चाहे वो गुमंतु जाति में, उनके लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलवाएं तो हमारे बाजीगर समाज को लाभ हो सकता है। तो मेरा ये विश्वास है कि आने वाले 2021 में हमारा बाजीगर समाज इन सामाजिक मुद्दों के लिए संघर्ष करेगा, एकजुट होगा, और वो ये जान चुका है कि बगैर संघर्ष किए अगर कुछ मिलता तो शायद किसान इतनी ठंड के बावजूद दिल्ली में अपना ये डेरा ना जमा कर रखते। तो साथियों, मैं एक बार फिर आपको सबको नए वर्ष की, आपके बच्चों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं कुरुक्षेत्र से DC मछाल, बाजीगर प्रीत समाचार पत्र से।